बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 4 की जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आप सबसे पहले ये जो फार्मूलाज यानी जो यूज़ करने हैं ना रेशो, वो देख लें आप। सपोज़ किया कि ये हमारे पास ए बी सी ये एक ट्राइंगल है। अब ये जो साइड है ना बी सी, इसके पैरेलल साइड मैंने एक ड्रा कर ली है, ये डी ई, ये पैरेलल है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो डी ई है इसने क्या कर दिया है, ये जो ए बी और ये ए सी, इसको डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो सबसे पहले देखें ना, अगर ये थी टोटल यहाँ से ए से लेकर बी तक ए बी थी, और फिर ए से लेकर सी तक ए सी थी। और जब हमने डी ई पैरेलल बना लिया बी सी के पैरेलल बना लिया, तो हुआ क्या, ये जो ए बी था दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये यानी ए से लेकर डी ए डी, और फिर डी से लेकर बी डी बी। सिमिलरली ये देखें, ये है ए सी टोटल, इसको भी कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो। एक ए से लेकर ई तक और दूसरा ए से लेकर ई से लेकर सी तक। तो ये मतलब इस डायग्राम को देखकर फार्मूलाज जो हम यानी बनाया यहाँ पर, तो ये लिखा मैयर ए डी ओवर मैयर डी बी इज़ इक्वल टू, यानी मैयर ए ई ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई मैयर ई सी। एक ऐसे में यानी ये फार्मूलाज बनाया मैंने, ये वाला फार्मूला बनाया। एक दूसरा यहाँ से बनाया मैयर ए बी यानी टोटल ओवर मैयर ए डी, एक दूसरा इज़ इक्वल टू मैयर ए सी, और नीचे आ जाएगा मैयर हमारे पास ए सी है ना, तो ये आ जाएगा ए ई। यूँ भी बन सकता है फार्मूला। फिर आगे है मैयर ए बी यानी ये ए बी ओवर मैयर डी बी, ऐसे भी बना सकते हैं, इज़ इक्वल टू मैयर ए सी ओवर मैयर ई सी। तो यानी एक तो ये ऐसे भी फार्मूले बन सकते हैं, और दूसरा अगर आपने मैयर ए बी निकालना है, इसका मतलब मैयर ए बी इक्वल होगा मैयर ए डी प्लस मैयर डी बी, या बी डी बी लिख सकते हैं। तो मैंने यानी ये ऑप्शन बना लिए हैं यहाँ पर। आप जो क्वेश्चंस करेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यानी इसमें ये होगा आपको ये ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे, आपको जो वैल्यूज़ गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, ये फार्मूलाज उन पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 14.1 की बात करूँ। अगर मैं 14.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, अब वहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये जो डी ई है, ये डी ई ये पैरेलल है किस चीज़ के, बी सी के। ये क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर ये देखें ना, ये वैल्यूज़ गिवन है। मैयर ए डी इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर डी तक ये 1.5 है। और फिर बी डी इज इक्वल टू बी, यानी ये बी डी कह दें या डी बी, ये 3 सेंटीमीटर है। और फिर मैयर ए ई ये 1.3 सेंटीमीटर है। अब करना है क्या, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ई सी। आप देखें मैंने जो पीछे 3 फार्मूलाज बनवाया था, उन्हीं में से एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, मैयर ए डी ओवर मैयर डी बी इज़ इक्वल टू मैयर ए ई ओवर मैयर ई सी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने। ए डी की जगह 1.5, डी बी की जगह पे 3 इज़ इक्वल टू ए ई की जगह पे 1.3, ई सी जो है वो फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ऐसे यूँ ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ये मैयर सी ब्रैकेट में लिख दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन डाल दें, या ब्रैकेट्स में लिख दें 1.5 इज़ इक्वल टू ये 3 जो है 1.3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब हमें फाइंड करना है मैयर सी ई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये नीचे डिवाइड फॉर्म में आ गया।
अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 1.5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, अब मैयर ए डी इज इक्वल टू 2.4, यानी ये ए डी दिया हुआ, उसके बाद ए ई, ये ए ई ये दिया हुआ 3.2, और उसके बाद ए सी ई सी, यानी ये ई सी ये 4.8। अब फाइंड ये ए बी फाइंड करना है आपने, यानी इसका अब मतलब थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। अब हम क्या फार्मूला जो बनाएंगे ना, हम ये देखें, हम बनाएंगे मैयर ए डी ओवर मैयर डी बी इज़ इक्वल टू मैयर ए ई और मैयर ई सी, यानी फार्मूला मैंने यही वाला ही बना लिया। अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा। डी बी हमारे पास नहीं था, पहले वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब डी बी निकाल लिया, डी बी निकालने का यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, डी बी निकालने, ये डी बी का आंसर आ गया 3.6। अब क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो फाइंड करना था ए बी। अब ए बी जो है, मैंने पहले भी ए बी, ये ए बी इज़ इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दिया कि ए बी इज़ इक्वल टू मैयर ए डी प्लस मैयर डी बी। ए डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देगी, डी बी की हमने ये फाइंड की थी वो यहाँ पुट कर दी, तो ए बी का आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है कि मैयर ए डी ओवर मैयर डी बी इज़ इक्वल टू 3/5, ये गिवन। मैयर ए सी इज़ इक्वल टू 4.8, ये भी गिवन है, और हमने फाइंड करना है ए ई, ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। अच्छा, अब मैयर ए डी और मैयर डी बी इज़ इक्वल टू 3/5। अगर मैं इसको यूँ बना लूँ, ए डी ओवर डी बी को, यानी मैं ये कह दूँ कि मैयर ए बी डायग्राम से देख के, यानी मैयर ए बी इज़ इक्वल टू मैयर ए डी प्लस मैयर डी बी इज़ इक्वल टू, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ए डी की आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, डी बी की, तो 3 + 5 = 8। तो अब फार्मूला बना लेंगे, मैयर ए डी ओवर मैयर ए बी इज़ इक्वल टू मैयर ए ई और मैयर ए सी। ये फार्मूले मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यानी अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 4.8, ये 14.4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये रिव्यू इसका एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, 4 वाला खुद कर लेना बस। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 14, यानी रिव्यू एक्सरसाइज 14। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, मैयर एल एम इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैयर एल पी इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मैयर एल क्यू इज़ इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर और मैयर एल एन फाइंड करना है। यानी ये क्वेश्चन है सारा, डायग्राम भी क्वेश्चन की बनी हुई है बुक के अंदर। अब इससे मैंने क्या किया है, फार्मूला यूँ बनाया कि ये देखें, मैयर एल एम, ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ, वैल्यूज़ को देखकर, मैयर एल एम डिवाइडेड बाय मैयर एल पी इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा फिर मैयर एल एन डिवाइडेड बाय मैयर एल क्यू। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, एल एम जो है वो 5 सेंटीमीटर और एल पी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, एल एन ये फाइंड करना है, एल क्यू 2.3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। हमें मैयर एल एन फाइंड करना है, ये 2.5 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये यूँ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 11.5 और डिवाइडेड बाय 2.5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.6। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट क्या है, मैयर एल एम इज़ इक्वल 6 सेंटीमीटर, मैयर एल क्यू इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये एल एम दिया हुआ आपको, और एल क्यू एन, यानी ये क्यू एन भी दिया हुआ। एल पी फाइंड करना, अब आपने ये पोर्शन फाइंड करना सिर्फ। अब उसके लिए ये देखें फार्मूला क्या कर लिया यहाँ पे कि अगर हम ये बात एल क्यू भी दिया हुआ, क्यू एन भी दिया हुआ, अगर फार्मूला बनाना है हमने एल एन को देखें, अगर आप टोटल एल एन ये एल एन इज़ इक्वल टू एल क्यू प्लस क्यू एन। एल क्यू की वैल्यू पुट कर ली, क्यू एन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब फार्मूला बना लें हम यहाँ पे कि मैयर एल पी ओवर मैयर एल एम इज़ इक्वल टू मैयर एल क्यू ओवर मैयर एल एन। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देंगे।
अच्छा, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर वही प्रॉपर यानी ये आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5। ये डायग्राम भी बनी हुई है। मैयर एल एन इज इक्वल टू 4, ये एल एन है। एल एम 6, ये एम एन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल दिया हुआ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम एन 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या है, ये मैयर एम ए यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है और यहाँ से यहाँ ए एन ये भी फाइंड करना है। और ये जो एल ए है, एल ए ये एम एन का बाइसेक्टर है, यानी एल ए ने एम एन को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। अब इसका सलूशन कुछ यूँ है, सपोज किया यानी लेट कर लिया हमने। ये दोबारा सुन लें, हमने एम ए भी फाइंड करना है और ए एन भी फाइंड करना है, और टोटल हमें दिया हुआ है एम से लेकर एन तक ये 8 दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एम ए को लेट कर लिया एक्स के इक्वल। अब एम एन इज़ इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस ए एन। अब एम एन क्या है 8, एम ए को लेट कर लिया था एक्स प्लस मैयर ए एन एज इट इज़। अब ये एक्स प्लस है यहाँ पर, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल मैयर ए एन। ये तो वैल्यू बना ली। अब फार्मूला कैसे बनेगा देखें, फार्मूला बनेगा मैयर एम ए ये वाला, अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसका मैयर एम ए डिवाइडेड बाय मैयर ए एन या एन ए, एक बन जाएगा, यानी इन 2 से यूँ बना लिया डिवाइड करने के लिए। मैयर एम ए डिवाइडेड बाय मैयर एन ए इज इक्वल टू मैयर एल एम, ये मैयर एल एम डिवाइड बाय मैयर एल एन। अब ये सब की वैल्यू बना चुके हैं हम ऊपर, एम ए की वैल्यू भी बना चुके हैं, यानी एम ए को हमने एक्स के इक्वल, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एन ए या ए एन, ए की बात है, उसकी वैल्यू 8 माइनस एक्स बना चुके हैं, ये 8 माइनस एक्स आ गया यहाँ पर। एल एम गिवन है आपको, एल एम 6, ये 6 आ गया यहाँ पर। एल एन 4 ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है अब आपने, इसको इधर मल्टीप्लाई करना और इसको इधर, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 8 6 48 माइनस 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा 6x। अब ये भी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी एक्स वाली वैल्यू है, ये माइनस एक्स है, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये आएगा 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 48। 6 प्लस 4 ये होता है 10x इज इक्वल टू 48। हमें सिर्फ x चाहिए, लेकिन x के साथ क्या है 10, इसको यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4.8। ये x का आंसर आ गया। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था एम ए भी निकालना था और ए एन भी। अब एम ए को लेट कर लिया था एक्स के इक्वल, वो तो आ जाएगा हमारे पास, ये 4.8 ही आ जाएगा। एन ए को हमने लिया था, यानी एन ए या ए एन, वो था 8 माइनस एक्स, ये 8 आ गया, नेगेटिव साइन, एक्स हमने फाइंड किया 4.8 और यहाँ 4.8 पुट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 3.2। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें एम ए आ गया 4.8 और एन ए क्या आ गया 3.2। अगर आप इन दोनों को देखें प्लस करते हैं तो देखें टोटल एम एन कितना था 8, तो प्लस करने से ये 8 ही बनता है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये लास्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको डायग्राम बनी हुई है, यानी पेपर में बनी हुई है ये, और इसमें ये भी कहा है कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये एसोसेलेस ट्रायंगल है। एसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जैसे ये पी क्यू साइड है और ये पी आर साइड है, ये इक्वल होंगे साइड्स, यानी पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। एम जो है ये मैयर, यानी मैयरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो हमारे पास मैयर पी आर है, ये है x के बराबर दिया हुआ, यानी इसकी जगह पे आप x लिख देंगे। ये जो मैयर पी क्यू है, ये दिया हुआ किसके इक्वल 10, इसकी जगह पे 10, क्योंकि साइड्स इक्वल है
इसी वजह से इक्वल का साइन आ जाएगा, ये x आ गया। उसके बाद ये देखें हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PS। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये नीचे वाली जो थी यहाँ पे साइड, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये बन जाएगा QS इज़ इक्वल टू SR। अब Q से लेकर S तक ये दिया हुआ है 6 के बराबर, और S से लेकर R तक दिया हुआ ये Y के इक्वल। तो आप सिंपल सा लिख देंगे QS की जगह पे, ये QS हो गया ना, QS की जगह पे 6 आ जाएगा और RS की जगह पे Y, यानी इसको इधर लिखते हैं और या इसको उधर लिखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। X इज़ इक्वल 10 सेंटीमीटर अगर Y इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। ये चैप्टर नंबर 14 में से ये मैंने डेफिनेशन भी बता दी थी और ये क्वेश्चन भी बता दिए थे, यही करना है ये।